हेलो दोस्तों, रामपुर कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर टॉपिक लेकर आए हैं सेल। जो इसके और भी पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये इसका पार्ट 7 है। अगर आपने और पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला क्या होती है? ये 3 परतों की बनी होती है। बीच की परत लिपिड तथा शेष 2 प्रोटीन की ये अर्धपरागणीय झिल्ली होती है। जो हमारी कोशिका कला होती है ये 3 परतों की बनी होती है। बीच की परत लिपिड्स की होती है बनी हुई, और बाकी की जो 2 हमारी परतें होती हैं वो बनी होती हैं प्रोटीन की, और ये अर्धपरागणीय झिल्ली होती है। और इसी को ही हम बोलते हैं कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य। तो इसका काम क्या क्या है कोशिका झिल्ली का? नंबर फर्स्ट आता है हमारा, ये कोशिका को एक आकार प्रदान करती है। ये हमारी जो कोशिका है, सेल है, उसको क्या करती है? एक शेप देती है। सेकंड क्या है? ये कोशिका के जीवित अंगों की सुरक्षा के लिए एक आवरण प्रदान करने का कार्य भी करती है। ये हमारी कोशिका के जो अंदर अंग हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, यानी उनके आवरण को एक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे कोशिका द्रव्य उसी के अंदर रहे। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, इसका जो मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर और बाहरी माध्यमों के बीच आणविक आदान प्रदान को नियंत्रित करना। जो हमारे कोशिका के अंदर और बाहर से जो अणु आते हैं और जाते हैं उनमें नियंत्रण यानी कंट्रोल बनाए रखना। अब देखते हैं हमारी कोशिका भित्ति क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये पादप कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज से बनी एक परत द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जो हमारे प्लांट सेल होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक सेलुलोज की बनी परत होती है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, ये सिर्फ हमें कहाँ मिलेगी? प्लांट सेल में देखने को मिलेगी कोशिका भित्ति। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब बात करते हैं हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म की। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला तरल द्रव्य कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है। हमारी जो कोशिका है उसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में तरल भरा हुआ है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ये कैसा होता है? ये चिपचिपा होता है, रंगहीन होता है, यानी कलरलेस होता है, समांगी होता है ये, और तरल होता है, लिक्विड, कोलाइडी, पारदर्शक पदार्थ है। कोलाइडी है और अर्धपारदर्शक पदार्थ है, और इसी को कहते हैं हम कोशिका द्रव्य। अब हमारा टॉपिक है कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स। ये क्या होते हैं कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अंग होते हैं उनको हम बोलते हैं कोशिका अंग। कोशिकांग 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोशिका प्लस अंग। तो कोशिका के अंदर हमारे जितने भी अंग पाए जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे कोशिका अंग। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाएँ हैं, और बहुत सारे लवक हैं। ये सब चीज़ें हमारी कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे इन्हें कोशिका अंग। अब देखिए हमारे पास है हरित लवक, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कहाँ मिलता है? ये हमें कोशिका के अंदर पाए जाने वाले हरे रंग का कोशिकांग हरित लवक कहलाता है। ये ग्रीन कलर का होता है। ये हमारे कोशिका अंग है एक तरीके का, और ये हमारा सिर्फ काय में पाया जाता है। ये हमारा पाया जाता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये एनिमल सेल में होता हरित लवक तो हम भी क्या होते? ग्रीन होते। लेकिन ये सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, तो प्लांट्स कैसे होते हैं? हमारे ग्रीन होते हैं। तो हमारा हरित लवक कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। अब हमारा कोशिकांग है एक अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका में सूक्ष्म आशय यानी थैलियाँ एवं नलिकाओं का जालक तंत्र होता है। जो हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसके अंदर छोटी छोटी थैलियाँ और नलिकाओं का क्या होगा? एक पूरा सिस्टम होगा।
ये केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक कोशिका द्रव्य में फैली रहती है। ये हमारी केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक कोशिका द्रव्य में क्या होती है, फैली रहती है। अंतःप्रद्रवी जालिका जीवाणु, विषाणु, स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं तथा हरे नीले शैवालों को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ये हमारे बैक्टीरिया में, वायरस में और मैमल्स में, रेड ब्लड सेल्स में और हरे नीले शैवालों में नहीं मिलती। ये सिर्फ और कोशिकाओं में मिलती हैं। ठीक है, अब इसके कार्य देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय केंद्रीय झिल्ली के निर्माण में भाग लेते हैं। ये हमारी जब कोशिका विभाजन होता है, यानी एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, तब ये केंद्रीय झिल्ली का निर्माण करते हैं। ये ग्लाइकोजन के उपापचय में सहायता करते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है, ये केंद्रक से अलग आनुवांशिक पदार्थों को कोशिका द्रव्य के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ये हमारा केंद्रक से आनुवांशिक पदार्थों को कोशिका द्रव्य के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, जिसको हम बोलते हैं ER और ES। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।